हेलो एवरीवन, आप सबका अपना परिवार ऑनलाइन मस्त क्लासेज में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज की इस लेटेस्ट वीडियोज़ में हम आप सबको इंटरनेट ऑफिशियल मॉडल पेपर सोशल साइंस एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू कराने वाले, जो कि वीवीआई है 2025 में 10th बोर्ड देने वाले स्टूडेंटों के लिए स्पेशल वीडियो है। इसमें से 100% आपके क्वेश्चंस इसी टाइप के आते हैं, तो वीडियो पूरा देखिए, मज़ा आएगा। और आप लक्की हो जो आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। 50 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। 50 में आप कितना सही कर पाते हैं कमेंट सेशन में जरूर बताएंगे। फटाफट आप लोग लाइक शेयर कर दीजिए, वीडियो पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद यकीन कीजिएगा कि वीडियो कितना मस्त था। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। बिना है ना, आपके सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव है। इसमें इतिहास भी है, राजनीतिक विज्ञान भी है, भूगोल भी है, अर्थशास्त्र भी है एवं आपदा प्रबंधन भी है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, वीवीआई रहा है, हरदम पूछा हुआ है। तो इसमें आपका बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। पहले का डी सही है। दूसरा सवाल है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। इसमें आपका सी ऑप्शन इज राइट आंसर, 1971। जिनके भी कमेंट में सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। तीसरा सवाल देखिए कि भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई। ये भी बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज शुरू? तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। 3 का ए सही है, राजस्थान। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट, राजधानी एक्सप्रेस की तरफ बिना टाइम बर्बाद किए हुए। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश है तो यहाँ इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा चंडीगढ़। सी बिल्कुल सही है। 5 नंबर है संघ सरकार का उदाहरण है। अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा हुआ है। तो अमेरिका, भारत, कनाडा, ये सभी के सभी जो है संघ सरकार यहाँ पे है, ठीक है ना। 6 है कि भारत में केंद्रीय बैंक कौन है। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। इसको भी याद रखिएगा, पूछता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए मानक का प्रयोग किया जाता है। तो 7 में आपका बिल्कुल ही बी ऑप्शन हो जाएगा, कृषि के लिए 1 मार्क होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8 में लिखा हुआ है आपका कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, 3 गो होता है। तो सी हो जाएगा, कृषि क्षेत्र जो है प्राथमिक है, ठीक है ना। दूसरा जो है औद्योगिक क्षेत्र है और तीसरा जो है सेवा क्षेत्र है। इस बात को ख्याल रखिएगा। 9 है कि बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है। तो बिहार में कैसी मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। 10 है आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है। आयुर्वेद का जनक, तो 10 में आपका बी हो जाएगा, चरक को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। आप लोग भी मिलाते चलिए, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में लड़ेंगे। 11 है कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है। तो बिहार में पूछा है, एक बिहार में भी पूछता है और एक भारत में। तो जब बिहार में पूछे तो 7%, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। लौह युक्त खनिज, तो 12 में आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, मैग्नेटाइट। इसमें लौह युक्त लोहा पाया जाता है। 13 है सबसे घटिया कोयला है। सबसे घटिया कोयला, तो सबसे घटिया कोयला का उदाहरण पीट कोयला है, ठीक है। 14 निम्न में से कौन रोपड़ फसल नहीं है। रोपड़ फसल, तो 14 का आपका सी हो जाएगा, धान जो है रोपड़ फसल नहीं है, बाकी सब रोपड़ है। 15 है भारत की प्रमुख खदान फसल कौन है। तो भारत की प्रमुख खदान फसल जो है धान है, ठीक है, धान। 16 है कि बिहार में कितना प्रतिशत क्षेत्र कृषि क्षेत्र है। तो कृषि क्षेत्र जो है आपका 80% कृषि क्षेत्र है। 16 का सी सही है, ठीक है। चलिए 17 नंबर है कि भारत का सबसे लंबा बांध। तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध, और ऊंचा पूछे तो भाखड़ा बांध। ये भी याद रखिएगा, मिस्टेक करता है बच्चों को बुला बुला के। आगे देखिए 18 नंबर, यहाँ से और भी बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, पूरा देखिए, लाइक शेयर करते रहिए। किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है। उद्योग का जननी किसे कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका सही जवाब जो होगा सी हो जाएगा, लोहा। लोहा को उद्योगों का जननी माना जाता है। 19 से सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा, सबसे अच्छा कोयला। तो सबसे अच्छा कोयला आपका ए हो जाएगा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा है। 20 है कि गंडक परियोजना है। तो गंडक परियोजना जो है ना आपका 20 का बी हो जाएगा, वाल्मीकि नगर में गंडक परियोजना है। 21 है कि निम्न में से है ना राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा वन कहाँ है।
तो सब कोई जानता है कि इसके लिए हमारा सही जवाब जो होगा ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है 22 है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है, कहलगांव। तो 22 में हमारा बिल्कुल सही जवाब ये होगा, भागलपुर जिला में कहलगांव है, ठीक है ना। आगे 23 है कि सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है। तो सूखा जो है वो वर्षा की कमी के कारण सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है, तो 23 में ये हो जाएगा। 24 है कि बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, यानी कि सबसे ज़्यादा बाढ़ कहाँ पे आता है आपको बताना है। तो ये सबको मालूम है, उत्तरी बिहार, ठीक है। 25 है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, र से रज्जू मार्ग, र से राजगीर, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। और 26 है कि सासाराम नगर का विकास हुआ था। तो सासाराम नगर का जो विकास हुआ था वो मध्य युग में, 26 का ए सही है। चलिए 27 नंबर आते हैं। तो 27 में है कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। तो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय जो है आपका ये हो जाएगा रिहंद बांध से संबंधित है, ठीक है। 28 है कि सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड सही है। 29 है कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है, सर्वाधिक सबसे ज़्यादा सूखा कहाँ पे पड़ता है, तो 29 का हो जाएगा सी, दक्षिणी बिहार में सूखा सबसे ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। 30 है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी, तो 1871 में कौन सी संधि हुई थी, तो यहाँ पे आपका ए हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, ठीक है। फटाफट मिलाते रहिए, आप कितना सही कर पाते हैं। 31 है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ, तो 31 में आपका बी हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र है। अब 32 है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व सी ऑप्शन हो जाएगा लेनिन ने किया था, ठीक है ना, लेनिन। 33 है एशिया और यूरोप का मरीज कौन सा प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था, तो 33 का आपका बी हो जाएगा रेशम मार्ग से होता था, ठीक है। 34 नंबर है कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया, चौरी चौरा कांड के बाद, तो 34 में हमारा सी हो जाएगा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था, ठीक है ना। 35 है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। 36 है वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो 36 का आपका आंसर हो जाएगा सी, 8 बिल्कुल सही है। 37 है कि सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित हुआ, तो इसमें आप लोग अगर बी मार रहे हैं 2005 तो सही है। 38 है कि किसने कहा था लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन हो जाएगा अब्राहम लिंकन का ये कथन है। 39 है आपका कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ, तो 39 में आपका बिल्कुल ही सही जवाब जो है आपका बी हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। 40 है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है, तो अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, हाँ इनमें सभी हो जाएगा। 41 है 3 कठिया प्रणाली किस पर लागू होती थी, तो ये किसानों पर, ठीक है ना। 41 का ए सही है। आगे बढ़ते हैं 45 टू कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए सरकार ने कौन सी समिति का गठन किया, तो इसमें आपका हो जाएगा हंटर, कौन सा, हंटर समिति, ओके, ये आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए ऑप्शन भी आ गया। 43 नंबर की ओर बढ़ते हैं जिसमें लिखा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा बी, बिहार। 44 है काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, तो काकोलत जो है ना नवादा में है, बी हो जाएगा। 45 है किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है, तो 45 का ए हो जाएगा नेपाल से। 46 है कि गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है, तो 46 का आपका बिल्कुल सही जवाब होगा सी, बहुदलीय व्यवस्था, कौन सा व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, ठीक है। हाँ। आगे चलिए 47 कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष, तो आपका 47 का सही जवाब हो जाएगा डी, अटल बिहारी वाजपेयी। 48 है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी, 48 का इसका सही जवाब जो होगा बी होगा 1975। 49 है भूकंप केंद्र को ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं, तो 49 का सही हो जाएगा बी, अधिक केंद्र है। और 50 है सुनामी संबंधित है, तो 100 से सुनामी, 100 से समुंदर, समुंदर से संबंधित है। तो हम आपको 50 प्रश्न बनाए, कितने सही हैं कमेंट सेशन में ज़रूर बताएंगे। और जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा
ताकि आपके साथी भी देख सके। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेस्ट ऑफ योर लक। जय हिंद, जय भारत।